मैं शहर के सबसे बड़े सेंटर पे हूँ। प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान जो है वो कह रहे हैं कि जी सप्लाई पहले स्टेट का हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फिर तहसील। ये तो देश की राज्य की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी से पूरा देश कहता है। दुनिया के और भी देश के लोग कहते होंगे, लेकिन आलम ये है कि ये सब जो सीटें हैं वो इसलिए खाली हैं। 8 बजे तक वैसे यहाँ पे चलता है टीकाकरण, बंद है। अंदर से जितने भी लोग आए उन्होंने कहा कि अंदर कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है। नवी मुंबई में 23 में से 20 सेंटर बंद हो चुके हैं, 3 सेंटर पर सिर्फ वैक्सीन चल रही है। सतारा, सांगली, गोंदिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर नहीं है वैक्सीन। पुणे में आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, पुणे में तो रेमडेसिविर पुणे में तो वैक्सीन बन रही है, वहाँ पे तो कोई सप्लाई का टेंशन नहीं है। मतलब राज्य की सरकारें क्या ये लॉजिस्टिक बनाती हैं या केंद्र की सरकार क्या ये इस किस्म से व्यवस्था करता है कि पुणे से पहले ये मुंबई आएगा और फिर मुंबई से पुणे जाएगा? ऐसा तो नहीं है। वैक्सीन अगर वहाँ पे जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वैक्सीन पुणे में नहीं है, तो मतलब ये है कि खामी कहाँ पर है। तो खामी अंकों में देखिए आप। आज हर्षवर्धन साहब ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट हमारे तमाम दर्शक ऑन एयर उनके सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र को 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ 6 लाख के करीब वैक्सीन मिली है। बिल्कुल सही बात है, इतना ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारी राज्य की आबादी 12 करोड़ है। 12 करोड़ के में आपने हमको 1 करोड़ 6 लाख दी है। गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, आपने उनको 1 करोड़ 5 लाख दी है। तो ये कौन सा पैमाना है? आप किस पैमाने पर दे रहे हैं? अगर आप इस पैमाने पर देना चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से मिलेगी, तो आबादी के हिसाब से हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, महाराष्ट्र का कोटा ज़्यादा है। अगर आप ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से मिलनी चाहिए, तो महाराष्ट्र के नंबर चिंताजनक है। महाराष्ट्र में एकमात्र आशा ये वैक्सीन है, तो महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिल रही है? मैं इसमें केंद्र और राज्य के किसी के पक्ष में खड़े होकर हमें इस खबर को नहीं देखना चाहिए। मसला ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसको सबसे पहले मदद की ज़रूरत है। आशा की किरण इसलिए है कि अगर आपने यहाँ पे वैक्सीन के डोज दे देंगे तो मोर्टिलिटी रेट या CFR रेट जो है, केस फर्टिलिटी रेट जो है, वो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। हम सबको पता है, ये आखिरी बात है शरद और सोहित, वो ये कि अगर मृत्यु को कम करना है तो कम से कम ये डोज से अब तक ये पता चला है वैक्सीन के इस्तेमाल से कि नुकसान बॉडी को इतना नहीं होगा, शरीर को इतना नहीं होगा कि आपको अगर हो जाता है कोविड तो आपकी मौत होगी। ऐसे कई सारे उदाहरण मिल रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी उनको बहुत गंभीर बीमारी नहीं हुई है कोरोना की, उनको आए हैं, झटके आए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं हुई है। तो कम से कम एक आशा की किरण है वो, और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन मुश्किलों में ये एक आशा की बड़ी किरण है, इसका पर ध्यान देना होगा। और हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वाले जो ट्वीट्स हैं उनको देखते समय महाराष्ट्र और गुजरात और बाकी के जो भी राज्यों की मदद है वो पहले करनी चाहिए। हमारे अपने लोग भी हमें उतने ही प्रिय हैं।